वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। समीर के नाम से आए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं जी आप? ठीक हूँ सर, आप बताओ। जबरदस्त। अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर मेरे को मतलब सवाल था एथिज्म के ऊपर, मतलब अच्छा हाँ सर जी। कि सर एथिज्म का बिलीव है कि गॉड है ही नहीं, ठीक है, तो कोई रिवार्ड सिस्टम नहीं है, मतलब हाँ फ्यूचर जी, में कोई मतलब उसको रिवार्ड कुछ नहीं सिस्टम नहीं मिलेगा, है। ठीक है कोई सर। एयर माइल्स, कोई हाँ, एथिज्म में कोई एयर माइल्स नहीं इकट्ठे होते यार। तो सर इसमें ये दिक्कत है कि सर आप अगर अच्छे पोजीशन पे तो ठीक है, आप एथिस्ट हो ठीक है, लेकिन आप मतलब कमजोर हो, ये हो मतलब, तो आप उसमें धोखा करने वाला मतलब थोड़ा सा एबिलिटी आ जाता है, तो उसको कैसे रोका जाए सर? यार जिसमें मतलब मुझे एक बात बताएं कि मुसलमान धोखा देते हैं दुनिया में कि नहीं देते हैं, या नहीं हिंदू या क्रिश्चियन? सर, मोस्टली रुक जाता है सर डर के कारण। मोस्टली रुक जाता है। यस सर, लेकिन अगर तो ये पूरा एथिस्ट होगा, पूरा नहीं एथिस्ट नहीं होगा ये तो सर इसमें अरे हार्ड यार, आर्मी नहीं 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 कन्वर्ट नहीं, ज्यादा मुझे होगा। एक बात बताएं कि हम्म, मुसलमान जो है वो और हिंदू जो है वो गॉड की वजह से हम्म। धोखा देने से रुक जाते हैं। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो तो सर हर जगह है, वो तो मान लीजिए एथिस्ट में भी होंगे, लेकिन सर जो मतलब कमीने लोग उसमें और पावर मिल जाता है एथिज्म में सर, जो कि तो रिलीजन में वो नहीं तो है सर। जो कमीने लोग हैं वो रिलीजन से भी बाज हाँ। नहीं आते। सर मतलब कुछ तो बच जाता है सर, मतलब वही कि नहीं कोई भी नहीं बचता देख। भाई। रिलीजियस लोग जो है ना वो ज्यादा करते हैं बुरा। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है बाद में उन्होंने अल्लाह से माफी मांग लेनी है। वो अल्लाह को रिश्वत जो देते हैं, एथियस्ट तो नहीं देता। लेकिन एथियस्ट सर जो जो है ना वो रिवार्ड नहीं सिस्टम में नहीं नहीं, बिलीव एक मिनट करते एक हैं मिनट सर, एक वो मिनट एक रुक मिनट जाते एक हैं मिनट उसके यार, ऐसा एक सर। मिनट बात सुनो यार, ध्यान से बात सुनो। एथियस्ट जो होता है ना वो खुदा को क्यों छोड़ता है पता है? क्योंकि उसे पता है खुदा का कॉन्सेप्ट झूठ है। एथियस्ट वही लोग होते हैं जो कि पहले ही सच को और झूठ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जितने एथियस्ट मैं जानता हूं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सच्चे लोग हैं, झूठ बहुत कम बोलते हैं। और सर मजहबी मैं लोग अभी का जितने बात मैं नहीं कर जानता रहा हूँ सर। नहीं नहीं, अभी की बात ही है ना जब अब। जब आप बात कर ले, मुझे एक समीर से एक क्वेश्चन पूछना था, तब आप बात ठीक कर है, ले फारिग। बात ये है कि भाई मैं तो जो रिलीजियस लोग जानता हूँ वो इंतहाई झूठे हैं, और जो मैं एथियस्ट लोग जानता हूँ बड़े सच्चे हैं। तो मेरा तो सर एक्सपीरियंस झूठ बिल्कुल सच का उल्टा बात है। तो नहीं है सर, हाँ मतलब तो मान झूठ लीजिए सच की हायर बात है ना, पॉपुलेशन ऑफ बेईमानी। एथिस्ट हो। हाँ ना, हाँ। तो बेईमान भी ज्यादा मजहबी लोग हैं यार मेरे सामने, जितने भी मैंने जिंदगी में देखे हैं। एथियस्ट तो बड़े ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से नौकरियां करते हैं अपनी। हाँ जी, देसी नहीं हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? मुझे समीर से एक क्वेश्चन पूछना था। समीर, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ समीर, बस आपसे ये पूछना था। कई दफा मुझे समझ नहीं आती, आप रियलाइज ये करते हो ना, जो बंदे एथियस हो जाते हैं, ये जो गॉड में या अल्लाह में या जीसस में, जो जो भी चीज है जिसमें यकीन नहीं रखते, आपको ये रियलाइज होता है ना कि वो जानबूझ के एथियस नहीं होते। वो ये नहीं होते कि एक दिन वो बैठते हैं और फैसला करते हैं, अब अच्छा भाई अब से मैं खुदा में यकीन नहीं करूंगा, और फिर वो फैसला करके वो आगे करते हैं सर मैं अपनी मानता जिंदगी। हूँ सर, ऐसा बात हाँ, मानता हूँ, लेकिन तो सर मैं आपको फ्यूचर पता का है ना बात कर कि रहा हूँ। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि ये डिफॉल्ट पोजीशन है, मतलब कि उनका अपना बस नहीं चलता इस चीज के अंदर। उनके सामने जब एविडेंस होती है तो वो यकीन करते हैं। जब उनको समझ आ जाता है कि जो सबूत दिए जा रहे हैं मजहब के वो काफी नहीं है, झूठे हैं, तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं होता, वो जो एविडेंस होता है उसके मुताबिक जाते हैं। अब जहां तक आपने बोला है कि लोग रुक जाते हैं बुरे काम से, क्योंकि नहीं, जो मजहबी लोग होते हैं वो इसलिए बुरे काम से रुक जाते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि आगे जहन्नम है, वो जलाए जाएंगे, ये वो। आपकी बात को मैं मानता हूँ। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई दफा कोई गलत काम करने लगते हैं तो उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, ओ यार मैं ये चोरी कर रहा हूँ, मैं आखिर अल्लाह देख रहा है, आगे चल के मुझे गुनाह मिलेगा, तो चलो मैं नहीं करता। मैं मानता हूँ हाँ, कोई लोग हैं रुक जाते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर एक इंसान है जो इस बहाने से बुरा काम नहीं कर रहा क्योंकि उसको कोई देख रहा है, वो अच्छा इंसान है, या वो वाला इंसान जो इसलिए बुरा काम नहीं कर रहा क्योंकि वो बुरा काम नहीं करना चाहता, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो? तो अगर सर आप इस पर्सनल लेवल लिहाज पे से तो भी, सर दिख रहा है कि सर वो मतलब वो जो मतलब जिसको ये बिलीव नहीं है कि गॉड है, नहीं है, जो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, वो अच्छा है। लेकिन सर हाँ मैं मतलब जनरलाइज करके देखना चाह रहा हूँ सर इसको, हाँ, कि मान लेकिन लीजिए फिर कि आप ये देखो बिलियन ना, बिलियन आप एथिस्ट हो,
हाँ तो हाँ। लेकिन आप देखो फिर ये वाली जो कंडीशन है ना, आप इसको देखो सिटी जहां भी बंदा रहता है, शहर में, जिस मुल्क में, उसको गलत काम अगर वो खुद अपने आप को नहीं रोक सकता, तो वो अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको उस जगह की जो कानून है एट अ पॉइंट उसको सजा देगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर बहुत सारे लोग बस गलत ही गलत काम करने लग जाएंगे तो वो सोसाइटी आगे चलती रहेगी। आपको पता है बाय डिफॉल्ट सोसाइटी ही इसलिए चलती है क्योंकि उसके अंदर ही एक दूसरे के लोग एक दूसरे को पुलिस करते हैं। आप किसी भी शहर में रहो, अब जैसे अगर एथियस्ट टाइप के जो शहर है, स्वीडन, बेल्जियम, इस तरह जिसमें बहुत सारे एथियस्ट हैं, उसमें जो कानून है वो सजा देती है। अब पाकिस्तान में कानून उस तरह सजा नहीं देती, चाहे आप गरीब हो अमीर हो। कई लोग हैं जिनको कभी भी जस्टिस नहीं मिलती, लेकिन उनको एक धलासा दे दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, जब मरोगे तो वो सारी। लेकिन इस धलासे से क्या गलत काम रुक जाते हैं? नहीं। आप वाली सोसाइटी में देखो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गलत काम वैसे के वैसे हो रहे हैं, बल्कि उससे भी सर ज्यादा इसी में तो मैं करप्शन हो से रही एक है। पॉइंट जोड़ना चाहता, सर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। सर इसी में मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता, मान लीजिए एथिस्ट मतलब अमीर नहीं हो, गरीब हो, तब मतलब सर उसको पावर कैसे मतलब मिलेगा? ड्राइविंग अगर फोर्स से गरीब खत्म हो हो, गया सर। आप हाँ। मुझे आप बताएं, अगर एक हम्म, एथियस्ट गरीब हो, ठीक है ना, हम्म, अगर वो सही काम करेगा, गलत हम्म, काम या सही काम किस बेस के ऊपर करेगा? हाँ। उसकी मतलब अपनी है ना। मोरालिटी तो सर अंदर से आती है, तो सर वो तो सीखा बिल्कुल। नहीं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि चाहे वो रिलीजियस हो या एथियस्ट हो, अगर वो अच्छा इंसान होगा वो अच्छे वो काम अच्छा ही करेगा। करेगा। और अगर बुरा इंसान होगा, चाहे वो मजहबी होगा चाहे नॉन मजहबी होगा, बुरा इंसान हमेशा बुरे ही काम करेगा। और इसकी मिसाल आप अपनी आंखों से देख सकते हो। पाकिस्तान में क्या मस्जिदों में मौलवी गलत काम नहीं करते, बुरे से बुरे बच्चों में काम रेप नहीं करते हैं? करते। मस्जिदों में बैठ के कुरान सारे सामने रखे हुए हैं, नमाज अभी पढ़ के वो जमात उसने की है, और जमात जैसे ही फारिग होता है किसी बच्चे को पकड़ लिया साइड पे। अब आप अगर कहो कि अच्छा भाई दोजक के खौफ की वजह से वो गलत काम नहीं करेगा, तो ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि दोजक के खौफ के साथ भी लोग गलत काम कर रहे होते हैं। तो मेरा तो पॉइंट है कि लोगों को ये समझना चाहिए, इसमें एथियज्म या रिलीजियस का कोई बात नहीं है। बात सिर्फ मोरालिटी की होती है, और मोरालिटी इंसान के अंदर होती है। जो इंसान अपने आप को इंसान समझ जाए और वो समझे कि मुझे अगर एक कम्युनिटी में रहना है तो मैं जितना फायदा करूंगा कम्युनिटी का, उतना ही मैं अमन और सुकून से रहूंगा, उसको ये जब बात समझ आएगी तो वो अपनी जिंदगी भी उस तरह गुजारेगा। लेकिन जो इंसान चाहे जितना भी मजहबी होगा, लेकिन अगर दिल में उस गलत है और वो एक बुराई के ऊपर तुल गया हुआ है, तो वो बुराई ही करेगा, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो 5 वक्त का नमाजी हो, चाहे वो चर्च जाता हो, चाहे वो मंदिर जाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरा इंसान हमेशा बुरा काम करेगा, उसको कोई मजहब रोकता नहीं है। चलें ठीक है समीर, शुक्रिया बहुत। मगर आपको एक ठीक ठीक आखिर है पे सर, मैं ठीक। स्टीवन वाइनबर्ग की बात सुना दूं कि अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे लोग बुरे काम करते हैं। अच्छे लोगों से बुरा काम कराने के लिए मजहब की जरूरत पड़ती है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।